श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप भगवान शिव के जो गणों के द्वारा महाराज दक्ष यज्ञ को विध्वंस करने में उन्होंने मग को नष्ट किया, उसी समय जो है महाराज भृगु मुनि ने कृत्याओं को प्रकट करके उनके दक्ष के जो महाराज रुद्रगणों का समापन करा दिया। ये समाचार भगवान शंकर जी को जब मिला, कह रहे हैं महादेव जी ने सब समाचार पाए, तो उन्होंने कुपित होकर के वीरभद्र को भेजा और उन्होंने जाकर के यज्ञ विध्वंस यानी नाश कर डाला। समस्त देवताओं का विधिपूर्वक यथोचित दंड दिया। तुलसीदास जी लिखते हैं कि समाचार सब शंकर पाए, और वीरभद्र करी कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाइते ही कीना, और सकल सुरन विधि वत फल दीना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज समाचार सब शंकर पाए और जो है महाराज इसका जो है बताए हैं, भो नभान्याम निधनम प्रजापतेर सत्किताया, अवगम्यनार्धातो स्वपार्षद सैन्यम च तदद्धरो भुजमिंद्रम भाविदत क्रोध पारमादधे। नारद जी ने जाकर के शंकर जी को सती जी के दक्ष यज्ञ में अपमानित होने का कारण और शरीर के छोड़ने का कारण जो है समझाया, और रिभुओं के द्वारा उनके पार्षदों यानी सेना को भी मार गिराने का सारा समाचार बता दिया। यानी जो है यहाँ पर लोगों का मत है कि जो हरगण सती जी के साथ आए थे वे ही मार भगाए गए। जाने पर वो शंकर जी के पास दौड़ करके गए और खबर दिया। और किसी का मत है कि आकाशवाणी हुई, बहुवत होने से ग्रंथकार ने किसी का नाम नहीं दिया, बस यही लिखा कि समाचार सब शंकर पाए। वीरभद्र कर कोप उठाए, यानी काशीखंड अध्याय 89 में लिखा है कि नारद जी ने आकर के सती तन त्याग की कथा कही। तब शंकर जी ने सुन करके महाराज वही किया जो संसार की व्यवस्था है। बुद्धिमानों की इसमें मोह नहीं करना चाहिए। इन बातों को सुनकर के नारद जी ने कहा कि आपका कथन तो ठीक है, पर यह संसार ऐसा विलक्षण है कि सब यही समझेंगे कि महादेव जी में कोई पुरुषार्थ ही नहीं। ऐसे देव की क्या पूजा करें जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सका और अपनी पत्नी के जो महाराज जो शरीर त्यागने का कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की, तो ऐसे देव की पूजा क्यों करें। यह सुनकर के महाराज उनको जो है क्रोध आ गया और उसी क्रोध काल में अर्थात वीरभद्र हुए। शरीर नाम स्थिति मोत्पत्ति पलयात्मिका, दिव्यान्यपि शरीराणि काल्यादंतेर्मेव हि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी। माहेश्वर खंड में नारद जी से समाचार जब पाए तो शिव जी को क्रोध हुआ और क्रोध से जटा का एक बाल उठा करके महाराज पर्वत पर पटक दिया, और जैसे पटका महाराज उसमें से वीरभद्र उत्पन्न हुआ। एक वीरभद्र नाम का गण उत्पन्न हुआ और इससे सूचित हुआ कोप से वीरभद्र की उत्पत्ति हुई। वीरभद्र उसका अर्थात जिसका कल्याण कभी पराजित न हो सके, पठाए अर्थात आज्ञा दिया कि जाकर के दक्ष का बृहस्पति सब नामक जो महायज्ञ कर रहा उसको विध्वंस करो और सबको दंड दो।
महाराज इससे व्यंजित होता वीरभद्र को उसी समय उत्पन्न करके उन्होंने अपने गुणों का नायक बना करके भेज दिया। भृगुवाद किसी के कहने को न माने, जो बोले उसे मारे। महाराज वीरभद्र कर कोप पठाए। श्रीमद् भागवत में यह प्रसंग भी वर्णन किया। शिव जी ने क्रुद्ध होकर के दांतों से अपने होठों को दबाकर तत्क्षण सिर से जटा उखाड़ी और बिजली की तरह चमकने लगी जटा फिर सहसा उठ करके गंभीर नाद से अट्ठास करके उस जटा के पृथ्वी पर पटक दिया और ये वीरभद्र प्रकट हुआ। इनका शरीर बड़ा ही विशाल था, सहस्त्र भुजाएं थी और सूर्य के समान तेज वाले 3 नेत्र थे। दांत बड़े कराल थे, सिर के बाल अग्नि ज्वाला के सदृश थे। श्याम वर्ण मुंडमाला पहने हुए और भुजाओं में अस्त्र शस्त्र लिए हुए वीरभद्र हाथ जोड़े शिव जी के समीप आके खड़े हो गए और बोले कि भगवान क्या करने की मुझे आज्ञा होती। शिव जी बोले कि हे रुद्र, हे भट्ट, तुम हमारे अंश हो, हमारे गणों में अग्रगण्य हो, जाकर के दक्ष और उसके यज्ञ को नष्ट करो। महाराज क्रोधित शंकर जी की आज्ञा पा अपने को कृतार्थ माना उसने वीरभद्र ने और शिव जी को प्रणाम किया और उनकी परिक्रमा किया और त्रिशूल उठाए हुए दक्ष की यज्ञशाला की ओर दौड़ पड़ा। साथ में अन्य शिवगण भी चले। महाराज आकाश में धूली जो है उड़ने लगी। यज्ञशाला में उपस्थित लोग सोचते हैं कि समय प्रलय का लक्षण दिखाई पड़ रहा है। भूमि और आकाश अंतरिक्ष में महाघोर उत्पात होने लगे हैं, जिन्हें देख करके महाराज दक्ष का भी हृदय कांप उठा। महाभारत में वीरभद्र की उत्पत्ति के महाराज साथ के गणों का कथा कुछ भिन्न है। शांति पर में वैशंपायन जी जन्मेजय से कहा है कि शंकर जी ने अपने मुख से वीरभद्र नामक भयंकर भूत को प्रकट किया। उसका शौर्य, बल और रूप शंकर के ही समान था और महाराज वो वीरगण सैकड़ों और हजारों कई टोलियां बना करके बड़ी फुर्ती से वो वहां जाकर के पहुंच गए और टूट पड़े एक विध्वंस करने के लिए। भवानी के क्रोध से उत्पन्न हुई महाकाली ने भी महाराज सेवकों सहित उसका साथ दिया। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग बातें हैं। महाराज तुलसीदास जी लिखे हैं, यज्ञ विधांस जाई तीन कीना और सकल सुरन विधि वत फल दीना। महाराज एक विध्वंस की कथा संक्षेप से वह कथा इस प्रकार है कि प्रमदगण तो रुद्रगणों ने जाकर के यज्ञशाला को चारों ओर से घेर लिया, जिसमें कोई भागने न पाए। फिर उनमें से कितने ही तो महाराज कितनों ने शक्तिहीन हो गए और कितने प्रागवंश यज्ञशाला के पूर्व महाराज और पश्चिम खंभों पर पूर्व पश्चिम और आड़ा रखा हुआ काष्ठ जो था उसको तोड़ डाला। महाराज यज्ञशाला को बचाने के लिए महाराज ऐसे लकड़ी का इंतजाम किया था जिसमें कोई जा न सके। महाराज उसमें जो है महाराज उसको तोड़ दिया उन रुद्रगणों ने और जो है कितनों ने पत्नीशाला नष्ट कर दी। किन्हीं यज्ञशाला के सामने मंडप और उसके आगे हविर्धानों की, किन्हीं यजमान गृह को और भोजनागार को विध्वस्त कर दिया। कई गणों ने यज्ञ के पात्र फोड़ डाले और किसी ने अग्नि बुझा दिया, किसी ने यज्ञ कुंड में महाराज पेशाब कर दिया, किसी ने वेदी की सीमा को सूत्रों से तोड़ डाला। कितने ही महाराज जो है मुनियों का कष्ट देना आरंभ किया। महाराज कई स्त्रियों को धमकाने लगे और किन्हीं ने अपने निकट ही भागते हुए देवताओं को पकड़ लिया। मणिमान रुद्रगण ने महर्षि भृगु को बांध लिया और वीरभद्र ने हाथ में सुआ लेकर के भृगु की दाढ़ी मूछ उखाड़ ली, क्योंकि उन्होंने ब्रह्म सभा में तथा इस महायज्ञ में अपनी मूछों को मटकाते हुए, दाढ़ी को हिलाते हुए दक्ष यजमान के वचनों का अनुमोदन किया और करते हुए शिव जी के हंसी किया था। यज्ञ में पहुंचते ही वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति नायक को कैद कर लिया और चंडीश ने पूषा को दांत तोड़ दिए। नंदीश्वर ने भगदेव के महाराज नेत्र फोड़ दिए। उस समय संपूर्ण ऋत्विज सदस्यगण और देवतागण भगवान शंकर के पार्षदों की भयंकर लीला देख करके महाराज उनके कंकर पत्थर जो है फेंकने लगे। अति पीड़ित हो गए, जैसे थे महाराज वैसे वहाँ से भाग गए।
महाराज किसी का आँख फूटी, किसी का नाक टूटा, किसी का पैर टूटा, किसी का हाथ टूटा। और जो है उसी समय महाराज उन्होंने भग देवता को और जो है निऋक्त देवता को पकड़ लिया था और कहने लगे कि महाराज वीरभद्र ने भगदेव को क्रोधपूर्वक पृथ्वी पर गिरा करके उसकी आंखें निकाल ली हैं, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मसभा में भगवान शंकर को बुरा भला कहते हुए शाप देते हुए दक्ष को आंखों के इशारे से उत्साहित किया। फिर उन्होंने पूछा कि दांत उखाड़ डाले, क्योंकि तब दक्ष शंकर जी की निंदा कर रहा था और शाप दे रहा था। उस समय ये बत्तीसी निकाल करके हंसे। इसी प्रकार जिस अंग से जो निंदा में सम्मिलित हुआ था उसको उसी अंग से हीन कर दिया। उसके बाद वीरभद्र दक्ष को गिरा करके उसकी छाती पर चढ़ बैठा और उसका गला काटने लगे, पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से महाराज उसकी त्वचा खाल तक नहीं कर सके। यज्ञ में पशुओं को गला घोट करके मारने का महाराज यंत्र आदि उपाय ही दिखाई पड़ता है, और जिस यंत्र से महाराज गला घोटना था उसी युक्ति से उसके सिर को मरोड़ करके धड़ से अलग करके यज्ञ की दक्षिणाग्नि में वो डाल दी, मानो इससे होम की पूर्णाहुति कर दी। यंत्र में यज्ञशाला को जलाकर कैलाश को लौटे। यज्ञ में ऋत्विक सदस्यगण और देवगण आए थे। वो रुद्र पार्षदों के त्रिशूल, पट्टे, खड्ग, गदा, परिघ और मुदगर आदि के आयुधों से महाराज सर्वांग छिन्न भिन्न हो गए, सब भागे। महाराज सकल सुरन विधिवत फल दीना, इसलिए जननायक जो हरगण सती जी के साथ गए थे वे यज्ञ विध्वंस नहीं कर पाए थे। अब इसी से उन्होंने जाकर के प्रथम यही काम किया। भृगु जी ने हरगण से यज्ञ की रक्षा की थी और वे भी वीरभद्र को यज्ञ की रक्षा नहीं कर सके। महाराज सकल सुरन से जननायक जो यज्ञशाला में निमंत्रण में जाकर बैठे थे उन सबको दंड दिया, क्योंकि एक तो इन्होंने महाराज शिव निंदा किया, दूसरे शिव जी के गणों को मारा, तीसरे त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ करके और सब लोग वहाँ पर गए थे, इनका अपमान किया ब्रह्मा विष्णु महेश का। यज्ञ में महाराज गए चौथे सती का शाप ही यह था कि सो फल तुरब लहब कर सब का हो, सबको फल मिलेगा। विधिवत कह करके सूचित किया कि जिसने जैसा किया उसको वैसा फल दिया। तात्पर्य एक जो हंसा था उसके दांत तोड़े, जिसने हाथ उठाया वह हाथ तोड़ा, जिसने नेत्र का इशारा किया गणों को मारो तो उसके नेत्र निकाल दिए। महाराज जैसा जो है जिसने किया था उसको वैसी प्रकार से फल दिया। ये जो है कार्यक्रम हुआ। अगली चर्चा आप अगले दिन सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की।